हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अनीता नेगी और मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज है बड़ी दिवाली, तो सबसे पहले आप सबको बड़ी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ प्रेमनगर। तो कल है मेरे बड़े वाले बेटे का जन्मदिन, तो उसकी रात से ही तबीयत ख़राब हो रही थी। उसको शायद ठंड लग गई है, तो शायद उसको उल्टियाँ हो रही थी। 1 या 2 बार उल्टियाँ हुई थी उसको। तो मेरा मन तो नहीं था जाने का प्रेमनगर, तो मैंने सोचा था कि तू ऐसे ही पुराने कपड़े पहन ले। लेकिन बच्चों का होता है ना कि जब उनको कह दो एक बार कि भाई कपड़े भी लाने हैं तुम्हारे लिए, केक भी लाना है, तो उसने बोल दिया कि मम्मी मैं अब ठीक हूँ, मेरी तबीयत ठीक है, तो आप लेके आ जाओ। तो सुबह से तो मैं यही देख रही थी। तो सुबह से मैंने उसको अदरक की चाय और अजवाइन भी दिया था भून के। तो शायद उससे उसको थोड़ा सा आराम मिल चुका था, तो उसने कहा कि अब ठीक हूँ मैं। तो बस यहाँ से मैं आपको अपना ये अगल बगल का नज़ारा दिखा रही थी। तो दुकानें इतनी सजी हुई हैं, जो मिठाई और पटाखे की दुकानें होती हैं। तो जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ का मेन मार्केट जो है वो है प्रेमनगर। तो हम वहीं जाते हैं सब काम के लिए। तो वहाँ पे जो है कि जैसे बैंक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो प्रेमनगर भी काफ़ी बड़ा मार्केट है। तो इसलिए हम सारी शॉपिंग के लिए प्रेमनगर ही जाते हैं। तो उन दोनों को हम इसलिए नहीं लाए क्योंकि मुझे पता था कि आज बहुत भीड़ होगी मार्केट में, क्योंकि लोग आते हैं ख़रीदारी करने के लिए, पटाखे वगैरह, मिठाई वगैरह। तो मुझे पता था भीड़ होगी और हमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदना है, बस उसके लिए कपड़े लेने हैं। तो मैंने कहा जल्दी से जाके आ जाते हैं, क्योंकि एक दुकान है वहीं पे, वहाँ पे अच्छे रेट में मिल जाते हैं कपड़े। बस वहाँ से ही हमें कपड़े लेके आना है। तो हमने आधा या 1 घंटा लगाया होगा और हम जल्दी से घर आ चुके थे। और उनको लाके भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि हॉस्पिटल भी आज बंद ही होंगे। जो छोटे मोटे हॉस्पिटल खुले रहते हैं, क्लिनिक, तो वो भी बंद ही होंगे। और बड़े हॉस्पिटल ले जाके कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उसको ठंडी है, कुछ इससे ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं हुई थी। तो ऐसे ही वहाँ, और हमारे घर के जो बगल में ही है एक छोटा सा मतलब डॉक्टर रहते हैं, तो वो अच्छी दवाई देते हैं और उनकी दवाई लग भी जाती हैं बच्चों पे, मेरे बच्चों पे लग जाती है उनकी दवाई। तो वहाँ से अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो मैं शाम को उनको दिखा के ले आऊँगी। तो अभी मैंने कहा चलो ख़रीदारी करने के लिए चली जाती हूँ मैं प्रेमनगर। और यहाँ पे देखिए आप, काफ़ी भीड़ है आज। तो ये दुकानें लोगों ने बाहर लगा के रखी हुई हैं, पटाखों की और हर जगह की, हर चीज़ों की। तो काफ़ी भीड़ थी, इसीलिए मैं सोच के आई थी कि भीड़ होगी, तो इसलिए मैं बच्चों को लेके नहीं आई। और फिर उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा तू लेट जा घर पे। और वो दोनों रह भी जाते हैं, क्योंकि टीवी है आजकल तो बच्चों के लिए मेन। तो टीवी भी देख के और रह लेंगे। और हम 1 घंटे में चले भी गए थे वैसे भी घर पे। तो यहाँ पे साक्षी जिस काम के लिए आई थी, जैकेट देखने के लिए, क्योंकि उसको था कि मैं प्रेमनगर में भी देखूँगी कि किस रेट में मिल रही हैं ये जैकेटें। तो यहाँ पे आज ना 25% का डिस्काउंट मिल रहा था। तो ये जो रेट था उससे और भी ज़्यादा कम उन्होंने लगाई हैं।
तो जिस रेट में साक्षी को चाहिए थी उसी रेट में, उससे भी बल्कि कम रेट में ये जैकेट उसको मिली है। तो उसको तो बहुत खुश हो गई कि चलो प्रेमनगर आके कुछ तो फ़ायदा हुआ। तो उन्होंने एक से एक कलर उसके सामने रख दिए, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि मैं कौन सा कलर लूँ। और हो ही जाता है आदमी जब ज़्यादा कपड़े देखता है तो आदमी कंफ्यूज सा हो जाता है कि कौन सी लें और कौन सा ना लें। तो फिर उसने ली फिर आखिरकार। और यहाँ पे वो पहन के दिखा रही थी, उसको ये वाला कलर ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो मैंने कहा देख ले पहन के, बाद में पता चला छोटी हो रही है बड़ी हो रही है, तो फिर बाद में चेंज भी नहीं करती वो लोग। अभी तो बोल देते हैं कि हाँ हाँ कर देंगे चेंज, लेकिन बाद में वो बहुत ज़्यादा वो करते हैं, नखरे करते हैं कि नहीं भाई उसी रेट में आपको दूसरी चीज़ लेनी होगी या कुछ भी। तो मैंने कहा चेक कर ले एक बार, पहन के देख ले। यहाँ पे वो चेक कर रही थी और ठीक लग रही थी, सब लोग देख रहे थे, सब कह रहे थे अच्छी लग रही है अच्छी लग रही है। तो उनको तो बेचना ही है सामान, तो सब लोग ऐसे ही कहते हैं कि अच्छी लग रही है। और आज दुकानें भी खूब सजा के रखी हैं इन लोगों ने। तो यहाँ पे हम जब घर जा रहे थे तो अक्कू ने भी बोला था कि मम्मी, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था तो उसको शायद चटपटा खाने का मन कर रहा होगा, तो उसने भी बोला था कि मम्मी गोलगप्पे लेके आना। और साक्षी को तो खैर पसंद ही है गोलगप्पे। तो बस हम लेके जा ही रहे थे घर। तो मैंने कहा रास्ते का व्यू दिखा देती हूँ मैं आपको दोबारा वापस जाते समय। तो आ चुके हैं हम घर पे और काफ़ी टाइम हो चुका है, क्योंकि बच्चों ने मंगाए थे गोलगप्पे और मैं अपने लिए लाई थी बंटी की, तो वो भी हमने अभी खा ली है और बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो मैंने कहा चलो वीडियो की एंड कर लेती हूँ मैं। तो बच्चे के लिए लाना थे कपड़े, तो भाई एक यही टाइम होता है, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ नहीं बनाती हूँ कपड़े ऐसे, मतलब हर फंक्शन शादी शुदी में हम लोग जाते नहीं हैं, और 2-3 साल से तो कोरोना की वजह से कहीं गए भी नहीं बच्चे। तो यही टाइम होता है कि एक बर्थडे में मैं सोचती हूँ कि बर्थडे में भाई इनके लिए कपड़े बनाने ही बनाने हैं, तो कपड़े भी बन जाते हैं और बर्थडे भी थोड़ा अच्छा लगता है कि बर्थडे के दिन ज़रा नए कपड़े पहन के रहता है बच्चा। तो मैं उसी के लिए गई थी। वैसे तो उसकी रात से तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मैं सोच रही थी कि नहीं जाती, मैं रहने देती हूँ, पुराने कपड़े पहन ले। लेकिन फिर बच्चों को एक बार कह दो ना कि हाँ कपड़े भी लाने हैं, फिर केक भी लाना है बर्थडे के दिन, तो रोने लग गया सुबह ही कि मम्मी मैं ठीक हूँ अब नहीं हो रहा मेरे पेट में दर्द, आप लेके आ जाओ। तो दोनों घर पे ही थे और मैं और साक्षी दोनों प्रेमनगर गए और 1 घंटे में आ गए थे हम, जल्दी जल्दी सामान लिया। तो हमने पता था हमें कि हमने कौन सी दुकान से सामान ख़रीदना है, तो हमने मतलब जल्दी जल्दी वहीं से ही ख़रीदा और एकदम से आ गए थे 1 घंटे में ही। तो मैं सोच के चली थी कि इसके लिए 1000 के कपड़े आने ही आने हैं, क्योंकि बच्चों के कपड़े थोड़ा महंगे भी आते हैं और थोड़ा मैंने सोचा था थोड़ा गर्म कपड़े लूँगी, तो 1000 रुपये तो मैं मान के चली थी, लेकिन उस हिसाब से थोड़े कपड़े सही मिल गए। तो इससे तब ना मूड भी अच्छा रहता है, जब कपड़े सही मिल जाते हैं ना तो खुश हो जाता है मन। और जिस दिन कपड़े ना मतलब रेट ज़्यादा लगता है तो उस दिन ना मन इतना ख़राब हो जाता है, लगता है कि ये भगवान क्यों गए होंगे, क्या इतना महंगा ले लिया है हमने। तो बस दिखाती हूँ मैं अभी आपको क्या क्या लिया, कितने का लिया मैं अभी बताती हूँ। तो ये जीन्स ली थी इसके लिए, ये अच्छी लगी मुझे, काफ़ी मोटी भी है और काफ़ी अच्छी भी है। लेकिन जब मैंने इसका रेट पूछा तो ये शायद 400 की जीन्स है, तो ये अच्छी मिल गई। मुझे तो लग रहा था कि 500-600 की जीन्स इसके लिए आएगी, दिमाग में ये सोच के चली थी मैं, लेकिन 400 में काफ़ी अच्छी जीन्स मिल चुकी है। अब पता नहीं धोने के बाद पता चलेगा कलर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने तो बोला कि कलर नहीं आएगा इसका। तो ये 400 की जीन्स लेके आई हूँ। और ये ऊपर का हुडी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे वहाँ पे। तो ये 300 का है, ये 300 का है, अच्छा है। ये भी गरम है, तो मैंने कहा चलो इसमें कैप भी है तो अच्छा है ये भी। और जब ये 1000 रुपये से कम के पड़े ना मुझे, तो फिर मेरा दिल ललचाने लग गया कि और क्या लूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि 1000 रुपये की आएंगे कपड़े। तो फिर उसके बाद मुझे ये छोटे वाले के लिए जैकेट दिखी वहाँ पे, इसकी सेल लगी हुई थी, ये 300 रुपये की जैकेट वहाँ पे थी। तो मैंने कहा चलो इस समय अच्छा मिल रहा है तो मैं लेके आ जाती हूँ। वैसे तो अभी
थोड़े दिन बाद और भी सस्ती हो जाएगी। लेकिन चलो मैं इनका अभी आई हूँ मैं स्पेशल कपड़े लेने के लिए, तो लेके चली जाती हूँ। तो ये 300 की जैकेट छोटे वाले के लिए भी लेके आई हूँ मैं। तो बस यही था, यही लेके आई, बाकी और कुछ भी लेके नहीं आई। और उसने बोला था कि मम्मी मेरे लिए गोलगप्पे लेके आना, गोलगप्पे ही लेके आए हैं और मैं अपने लिए बन टिक्की लाई हूँ। बस यही लेके आए और तभी हम जल्दी जल्दी आ गए, क्योंकि और सोच के चलते ना कि और भी चीज़ें चाहिए हमें, तो काफ़ी देर हो जाती। लेकिन हमने दिमाग में यही सोचा था कि इसके लिए कपड़े लेके आना है और जाएंगे और एकदम से आ जाएंगे। तो बस यही थी आज की शॉपिंग। तो कल देखते हैं कैसे कैसे मनाते हैं इसका बर्थडे, अगर इसकी तबीयत ठीक रही तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तो यही थी हमारी, और मार्केट में दिवाली से तो चलो फिर दिखा दिया मैंने आपको सारे कपड़े कुपड़े जो भी लाई थी मैं। तो चलो मिलती हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए चलो बाय बाय। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर जो है वो रुक चुके हैं एक जगह पे। तो सब्सक्राइबर ही नहीं होंगे तो फिर मेरे वीडियो कैसे बना पाऊँगी। तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि वो लोग भी देखेंगे मेरी वीडियो और सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो आप लोग ही हैं जो बढ़ाएंगे मेरे सब्सक्राइबर। तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करना। आप लोग तो है ही सब्सक्राइबर, लेकिन औरों को भी प्लीज़ वीडियो शेयर करके सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए मेरे। तो चलो मिलती हूँ आपको अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।